नमस्कार दोस्तों। आज इस वीडियो के अंदर मैं ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन जो 17 टाइम होने वाला है उसकी एक नई अपडेट के बारे में आपको मैं बताना चाहूँगा। जैसे मैंने अपनी प्रीवियस वीडियो के अंदर आपको बताया था कि हमारे जो है रजिस्ट्रेशन 13 दिसंबर 2022 से चालू हो जाएंगे। बहुत सारे लोगों के मन में क्वेरी थी कि सर आप जो इन्फॉर्मेशन ये दे रहे हो ये फेक है, या आप जो ये इन्फॉर्मेशन बता रहे हो इसके ऑफिशियल जो है कोई लिंक्स आया है, आप जो हमारे को ये अपडेट दे रहे हो कि 13 दिसंबर 2022 से रजिस्ट्रेशन आ जाएंगे, चालू हो जाएंगे। ऐसा तो अभी कुछ हुआ नहीं है। इनफैक्ट सुप्रीम कोर्ट में जो केस पेंडिंग हुआ है, जो हमने पहले अपडेट इस बारे में पढ़ी थी, उसका क्या अब यहाँ पे जो है ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन जो 17 टाइम होने वाला है, क्या वो होके रहेगा या नहीं होगा, XYZ, ये सारी क्लैरिफिकेशन मैंने आपको अपनी प्रीवियस वीडियो के अंदर दी थी। आज इस वीडियो के अंदर 13 दिसंबर 2022 को मैं ये रिकॉर्ड कर रहा हूं और यहाँ पे जो है बार काउंसिल ने अपना AIB 17 के लिए अपना रजिस्ट्रेशन चालू कर दिए हैं। जैसे मैंने आपको बताया था कि 13 दिसंबर से आपका रजिस्ट्रेशन चालू हो जाएंगे और पेमेंट करने का जो है ऑनलाइन तरीका जैसे आपको पेमेंट करनी है। और हाँ, मैं आपको पेमेंट करने के बारे में बता दूं, 13 दिसंबर 2022 से पेमेंट भी आप करना चालू कर सकते हो, फॉर्म भर के अपना पूरा फिल आउट कर सकते हो। और यहाँ पे जो आपका जो एग्जामिनेशन की फीस है ना, वो 2500 रुपये आपकी जो है जनरल रिजर्व कैटेगरी वालों के लिए, 2500 रुपये जो रिजर्व कैटेगरी जैसे शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स जो लोग हैं उनके लिए डिसाइड कर दी गई है। और यहाँ पे जो है जो जनरल कैटेगरी वाले लोग हैं उनके लिए 3250 रुपये यानी 50 रुपीज जो है 3250 रुपए जो है यहाँ पे जनरल कैटेगरी वाले लोगों के लिए फीस डिसाइड कर दी है। अब यहाँ पे जो है आपको अपना अप्लाई कैसे करना है मैं आपको स्क्रीन के ऊपर भी आपको शो कर दूंगा। ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन की जो ऑफिशियल वेबसाइट है उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर दे दूंगा। जैसे आप क्लिक करोगे ना, सबसे टॉप में जाके आपको लेफ्ट हैंड साइड में न्यू रजिस्ट्रेशन का ऑप्शन दिखेगा। जैसे आप उस पर क्लिक करोगे तो इंटरफेस आपके सामने आएगा, मैं स्क्रीन के ऊपर भी शो कर दूंगा। वहां पे आपको जो है अपनी पर्सनल डिटेल्स, भाई आपका नाम, आपके फादर का नाम एंड आपका जो है स्टेट बार काउंसिल में आपने अपना एनरोलमेंट करवाया होगा। जैसे मैंने आपको हर बारी बता रखा है, AIB का एग्जाम केवल और केवल वही लोग दे सकते हैं जिनके पास अपना स्टेट बार काउंसिल के अंदर एनरोलमेंट नंबर होता है। आप एक बारी स्टेट बार काउंसिल के अंदर अपना एनरोलमेंट करा लेते हो, उसके बाद स्टेट बार काउंसिल वाले आपको एक एनरोलमेंट नंबर देते हैं कि भाई आप टेम्परेरी बेसिस पे 2 सालों तक के लिए एडवोकेट बन चुके हो। अब इन 2 सालों के अंदर अंदर आपको AIB एग्जाम देना होता है। जैसे कि अब आ चुका है AIB 17, तो वो एनरोलमेंट नंबर, जैसे मान लेते हैं कोई बंदा दिल्ली के अंदर, दिल्ली बार काउंसिल ने उसने अपना रजिस्ट्रेशन करवाया है, तो उसका एनरोलमेंट नंबर होगा D स्लैश और XXXX, जो भी आपका नंबर होगा, 4 डिजिट का नंबर होता है, और हैश, और उसके बाद जो है आपका कौन से साल में, यानी कि 2021 में आपने कराया है, 2022 में आपने कराया है, तो वो ईयर आपका होता है। तो ये पूरा का पूरा एनरोलमेंट नंबर होता है जो आपको AIB का फॉर्म भरते टाइम, जो मैं चीज अभी आपको बता रहा हूं वो आपको लिखनी पड़ेगी। जैसे आपने अपना रजिस्ट्रेशन नंबर लिख दिया, फिर उसके बाद और डिटेल्स आपको अपनी पूरी स्पेसिफिक मेंशन करनी है। आपका ईमेल क्या है, आपका एनरोलमेंट नंबर के बाद आपका मोबाइल नंबर क्या है, आपका ईमेल ID क्या है। याद रखिएगा, आपके मोबाइल नंबर पे OTP आएगा और आपके ईमेल एड्रेस के ऊपर OTP आएगा। वो दोनों OTPs आपको जो है अपने फॉर्म भरते टाइम भरने होंगे। जब आप अपना सेव एंड कंटिन्यू करोगे, उसके बाद आपको जो है अपनी 10th क्लास की मार्कशीट के डिटेल्स लिखनी है कि आपने कहां से अपनी स्कूलिंग करी है, कौन सा आपका बोर्ड था, UP बोर्ड था, CBSE बोर्ड था, XYZ, और आपका 12th के अंदर। और आपको याद रखना अपनी मार्कशीट भी अपलोड करनी पड़ेगी PDF फॉर्मेट के अंदर। ऐसी 12th क्लास की आपको मार्कशीट भी अपनी अपलोड करनी पड़ेगी 12th क्लास की। ऐसी आपको जो है अपना आपने अगर ग्रेजुएशन कर रखी है, ग्रेजुएशन करने के बाद आपने LLB करी थी 3 साल वाली, तो ग्रेजुएशन की भी डिटेल्स लिखनी पड़ेंगी एंड LLB की भी डिटेल्स आपको लिखनी पड़ेगी, कौन से कॉलेज से करा है, कौन से बोर्ड से करा है, कब आप पास आउट हुए हो, और आपको मार्कशीट भी अपनी अपलोड करनी पड़ेगी, कितनी परसेंटेज आपकी आई है। क्लियर? इतनी सी बात आपको समझ में आ गई। फिर आप जब नेक्स्ट पेज के ऊपर जाओगे तो आपको फोटो अपनी अपलोड करनी पड़ेगी और अपना सिग्नेचर अपलोड करना पड़ेगा। जैसे आप अपलोड कर दोगे, उसके बाद आपका पेमेंट सेक्शन का पेज आएगा। पेमेंट सेक्शन में आपको जो है अपनी जनरल कैटेगरी का बिलोंग करते हो तो 3250 रुपए आपको जनरल कैटेगरी के तौर पे पे करने पड़ेंगे, और अगर आप शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स के अंदर बिलोंग करते हो तो 2500 रुपए आपकी फीस होगी, याद रखिएगा। और मैंने आपको बताया था ये जो रजिस्ट्रेशन है AIB 17 का, ये बंद हो जाएगा कब? 16 दिसंबर 2023 के अंदर ये पूरे के पूरे ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन जो है बंद हो जाएंगे, याद रखिएगा। आपने पहले कभी जैसे आज फॉर्म भर दिया और आपने पेमेंट आपको करनी है, तो आप 19 जनवरी 2023 तक अपनी पेमेंट कर सकते हो। और आपका जो है क्या होगा कि जब आप मैंने अभी आपको बताया था वीडियो के स्टार्टिंग में कि जब आप अपना न्यू रजिस्ट्रेशन करते हो तो वेबसाइट खुलने के बाद सबसे टॉप में लेफ्ट में जाके आपको करना पड़ेगा। उसके बराबर में ना आपको एडमिट कार्ड एक्टिवेशन लिंक मिलेगा।
वहां पे जो है ना आपको अपना एडमिट कार्ड वेरीफाई करना पड़ेगा। जैसे कि जब एडमिट कार्ड रिलीज हो जाएंगे, जैसे कि 21 जनवरी 2023 को बोला जा रहा है कि भाई यहां पे एडमिट कार्ड वेरिफिकेशन प्रोसेस चालू हो जाएगा, तो तब वो लिंक आपका काम में आएगा 21 जनवरी 2023 को, याद रखिएगा। तो आप उस पर क्लिक करने के बाद जो डिटेल्स मांगी जाएगी वो फिल आउट करने के बाद फिर उसके बाद आपके जो है एडमिट कार्ड रिलीज होंगे 30 जनवरी 2023 से लेके 3 फरवरी 2023 तक। एट द एंड 5 फरवरी 2023 तक आपका जो है AIB 17 का एग्जाम हो जाएगा। अब आप लोगों के मन में जैसे क्वेरी थी कि सर ये डिटेल्स क्या फेक है, भाई देखो क्लियर तौर पे मैं आपको बता रहा हूं ये डिटेल्स जो बिल्कुल भी फेक नहीं है। दूसरी बात, आपकी क्वेरी जो मैंने जितने कमेंट्स पढ़े, ज्यादा कमेंट्स मैंने नहीं पढ़े थे क्योंकि एट द एंड बहुत सारे लोग जो है यही बोल रहे थे कि सर ये डिटेल्स फेक हैं, कोई ऑफिशियल डाटा नहीं है। अरे भैया फेक होती तो मैं आपको वीडियो बना के क्यों प्रोवाइड कराता ये चीज? थोड़ा आप माइंड से सोचा करो ना। आज तक मैंने आपको कोई भी डिटेल ऐसी कोई इररेलेवेंट या ऐसी कोई अनऑथराइज्ड या कोई फेक आपको मैंने कोई डिटेल्स प्रोवाइड कराई है? आप मेरे को अगर जो लोग मेरे को पुराने जानते हैं तो सारी की सारी जो भी डिटेल्स मैं आपको प्रोवाइड कराता हूं आपके सुप्रीम कोर्ट के रिगार्डिंग या आपके जो है जॉब्स के रिगार्डिंग, आपका जो इंटर्नशिप्स के रिगार्डिंग या आपके जो एग्जाम्स के रिगार्डिंग, इनफैक्ट जो मैं आपको पढ़ाता भी हूं LLB स्टूडेंट्स को, तो वो सभी लोग जानते होंगे कि मैं आपको सारे के सारे ऑथेंटिक डिटेल्स बताता हूं। तो उस केस के अंदर आप जो भी अगर आप मेरे चैनल पे कोई भी चीज देखते हो तो वो सारी की सारी ऑथेंटिक होती है, याद रखिएगा। बस जब कोई भी डिटेल्स मैं आपको देता हूं तो उसके अंदर ये हो सकता है कि 1 या 2 दिन का आपको वेट करना पड़ सकता है अपडेट होने के बाद, कि मेरे पे इंफॉर्मेशन जैसे अभी पहले आ गई है तो मैं जो है आप वो डिटेल्स अपडेट होगी पोर्टल के ऊपर। अब मेरा तो पोर्टल है नहीं कि मैं आपको जो है मैं वीडियो डालने के बाद एकदम पोर्टल अपडेट करवा दूं। अगर मेरे को इतनी अथॉरिटी होती तो ऑब्वियसली मैं आपको इतना निराश होने की बात आती नहीं है। तो इस केस के अंदर याद रखिएगा ये पूरी डिटेल्स जो मैंने आपको शेड्यूल बताया है ये बिल्कुल परफेक्ट है, बिल्कुल क्लियर है और बिल्कुल ऑथेंटिक है, याद रखिएगा। अब ये बात मैं भी नहीं बोल रहा, ये ऑलरेडी अब ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन का जो आपका पोर्टल है ऑनलाइन तरीके से जब आप देखोगे तो आपको वहां पे मिल चुका है। अब यहां पे तीसरी बात आप लोगों के दिमाग में आ रही थी कि सर एक बात बताइए, आप तो सुप्रीम कोर्ट का केस भी आपने एक्सप्लेन कर रहा था। देखो भाई, सुप्रीम कोर्ट का जो एक मैटर है ये है एक सेंट्रल लेवल के ऊपर, एक पूरा नेशनल लेवल के ऊपर है। तो यहां पे सुप्रीम कोर्ट के जो मुद्दे हैं, जो सुप्रीम कोर्ट के अंदर मुद्दा ये बार काउंसिल की वैलिडिटी के ऊपर, मतलब ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन की वैलिडिटी को जो चैलेंज करा गया था, ये जो मुद्दा है ना, इसके रिगार्डिंग यार सुनने के लिए सुप्रीम कोर्ट के अंदर और भी भतेरे हमारे नेशनल इंटरेस्ट के ऊपर नेशनल मुद्दे और भी बहुत सारे अभी पेंडिंग है। तो इसीलिए यहां पर जो सुप्रीम कोर्ट की हियरिंग हमारी जो जनवरी के अंदर अभी रीशेड्यूल कर दी गई है, वहां पे जो डिसीजन आएगा वो एक अलग बात है। वहां पे जो डिसीजन आएगा वो AIB 18 तक में वैलिड कर देंगे, AIB 19 तक में वैलिड कर देंगे। कि यहां पे मान लेते हैं कि मैं आपको एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन बताऊं, मान लेते हैं सुप्रीम कोर्ट ने बोल दिया कि नहीं AIB का एग्जाम कंडक्ट करवाना रद्द करा जाए, बात ही खत्म। तो यहां पे जो AIB 17 का रजिस्ट्रेशन जो हो गए हैं फरवरी को AIB 17 का एग्जाम कराने के बाद में, फिर उसके बाद जो AIB 18 होगा नए रूल्स फ्रेम हो जाएंगे, बात खत्म। ठीक है, मैं आपको एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन बता रहा हूं। अगर सुप्रीम कोर्ट ने क्लियर कट यहां पे बोल दिया कि नहीं, यहां पे जो वैलिडिटी ऑफ AIB है वो बिल्कुल सही है और यहां पे जो AIB का एग्जाम जो है कंडक्ट होना चाहिए, यानी कि कहने का मतलब है कि AIB का एग्जाम कंडक्ट होना चाहिए, यानी AIB 18 को भी कंडक्ट करवाया जाएगा, AIB 19 को भी कंडक्ट करवाया जाएगा। तो आप इसके ऊपर बिल्कुल भी इनसिक्योरिटी मत पैदा करिए कि सुप्रीम कोर्ट के अंदर पेंडिंग है। भाई वहां पे मुद्दा पेंडिंग है तो जो फैसला आएगा वो आएगा। अब सुप्रीम कोर्ट के फैसले का वेट करते करते जो बाकी की प्रक्रिया है, जो बहुत सारे लोग इतने ज्यादा परेशान है कि भाई मेरा 2 साल का एनरोलमेंट खत्म होने वाला है, बार काउंसिल जो है अपना AIB एग्जाम जल्दी से जल्दी कंडक्ट करवाए, वो जो सारा का सारा प्रोसेस है उसको रोका नहीं जा सकता है, क्योंकि यहां पे सुप्रीम कोर्ट ने ऑफिशियली बोला था कि भाई सिलेबस रिलीज करो 15 दिन के अंदर अंदर, उसके 3 महीने के अंदर अंदर एग्जाम कंडक्ट करवाओ, ये साफ तौर पे बोला था। और ये बार काउंसिल ने ये तब भी नहीं करा था, इसीलिए बार काउंसिल के पास इतना ज्यादा प्रेशर आ चुका था, इसी वजह से यहां पे ऑफिशियली अब एग्जाम्स की डेट रिलीज कर दी गई है। याद रखिएगा सुप्रीम कोर्ट का जो भी फैसला आएगा वो मैं आपको पूरा अपडेट के तौर पर बता दूंगा, बट अभी करंटली जो हमारे सामने सिचुएशन है हमारे को उसी के ऊपर ध्यान रखना चाहिए, जो कि यहां पे क्लियर तौर पर है AIB का एग्जाम होने वाला है, रजिस्ट्रेशन चालू हो चुके हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, कंप्लीट डिटेल्स मैंने आपको वीडियो के अंदर बता दी है। फिर भी आपका कोई भी डाउट बनता है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स के अंदर अपना पॉइंट ऑफ व्यू जरूर बताइएगा। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। कोई भी जरा सी भी क्लैरिफिकेशन आपको चाहिए बस कमेंट जरूर डाल देना, मैं सबके कमेंट्स जरूर पढ़ता हूं और नेक्स्ट वीडियो के अंदर वो डिस्क्लोज में सारी चीजें करता हूं। तो हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। थैंक यू, धन्यवाद।